जीवन को समझने की शाश्वत खोज एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे इतिहास में महानतम दिमागों को आकर्षित किया है। पाठ 1। आप जो कर सकते हैं उस पर नियंत्रण रखें। वैराग्य के मूल में अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करने का मूल सिद्धांत है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर अराजक और बोझिल लगती है, हमारे प्रभाव से बाहर की चीजों के बारे में चिंता में फंसना आसान है। यह हताशा और चिंता का नुस्खा है। इसके बजाय अपना ध्यान उस क्षेत्र पर केंद्रित करें जहां हमारे पास वास्तव में शक्ति है, हमारे अपने विचार, भावनाएं और कार्य। हम इंसानों में अपने आंतरिक अनुभव को आकार देने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, यहां तक कि उन बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भी जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हमारा दिमाग सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं है, वे व्याख्या और अर्थ निर्माण के गतिशील इंजन हैं। और यह व्याख्या के इस क्षेत्र में है कि हम अपनी सबसे बड़ी एजेंसी पाते हैं। एक पल के लिए विचार करें कि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक घटना घटती है, शायद किसी प्रियजन के साथ असहमति या पेशेवर असफलता, और तुरंत आपका दिमाग कार्रवाई में कूद पड़ता है, जिससे विचारों और भावनाओं का एक झरना उत्पन्न होता है। यह स्वयं घटना नहीं है जो आपके अनुभव को निर्धारित करती है, बल्कि यह है कि आप इसे समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने का तरीका चुनते हैं। एपिक्टेटस ने इसे इस तरह से कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह गहन अंतर्दृष्टि स्टोइक दर्शन के मूल में निहित है। अपने विचारों और भावनाओं को वैराग्य के साथ देखने की क्षमता विकसित करके हम स्वचालित, अक्सर अनुपयोगी पैटर्न को बाधित कर सकते हैं जो संकट और पीड़ा का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपको कोई निराशाजनक समाचार मिलता है। स्टोइक दृष्टिकोण में निराशा की भावना को स्वीकार करना शामिल होगा, लेकिन फिर पीछे हटना और खुद से पूछना, मैं रचनात्मक तरीके से इसका जवाब कैसे दे सकता हूं। शायद आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्थिति के कौन से पहलू आपके नियंत्रण में हैं, और फिर उन तत्वों को संबोधित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। या आप बस एक गहरी सांस ले सकते हैं, पहचान सकते हैं कि निराशा एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, और फिर सचेत रूप से अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। इस स्टोइक दृष्टिकोण की सुंदरता यह है कि यह हमें अपने स्वयं के अनुभव का वास्तुकार बनने का अधिकार देता है। बाहरी घटनाओं की दया पर निर्भर रहने के बजाय हम अपने आंतरिक परिदृश्य को ऐसे तरीकों से आकार देना सीख सकते हैं जो लचीलापन, ज्ञान और यहां तक कि विकास को बढ़ावा दें। निसंदेह, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। जिन चीजों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ देना और केवल अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अत्यधिक अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह विकसित करने योग्य कौशल है, क्योंकि यह शांति, उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। सेनेका ने इतनी स्पष्टता से कहा, ऐसा इसलिए नहीं है कि चीजें कठिन हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे कठिन हैं। दूसरे शब्दों में, जिन बाधाओं का हम सामना करते हैं, वे अक्सर उन डर और सीमित मान्यताओं की तुलना में कम कठिन होती हैं जो हमें रोकती हैं। जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्टोइक सिद्धांत को अपनाने से हम सबसे विकट चुनौतियों से निपटने के लिए साहस और लचीलेपन को अनलॉक करते हैं। अपने आप से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं, और फिर अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन पहलुओं पर केंद्रित करें। बाहरी दुनिया के घटते बढ़ते रहने के बावजूद अपने आंतरिक अनुभव को आकार देने के लिए अटूट प्रतिबद्धता पैदा करें। पाठ 2। जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। एक पूर्ण जीवन के मूल में वह स्वीकार करने की क्षमता निहित है जिसे हम बदल नहीं सकते। इस तेज तर्रार, लगातार बदलती दुनिया में हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की इच्छा से ग्रस्त होना आसान हो सकता है। हम अक्सर अपने आप को हर विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हुए पाते हैं, लेकिन जब हमारी परिस्थितियों की वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है, तो हमें निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता है। हालांकि सच्ची बुद्धिमत्ता यह पहचानने में निहित है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं।
चाहे वह दूसरों के कार्य हों, भाग्य की सनक हो या जीवन में आने वाले अपरिहार्य परिवर्तन हों, हमें स्वीकृति की अवधारणा को अपनाना सीखना चाहिए। स्वीकृति का मतलब समर्पण या हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह परिप्रेक्ष्य में एक गहरा बदलाव है जो हमें उन चीजों को छोड़ने की अनुमति देता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं और अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के उन पहलुओं पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। यह पहचानने के बारे में है कि हम ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं, बल्कि हम एक बड़ी टेपेस्ट्री के जटिल हिस्से हैं जो उन ताकतों द्वारा एक साथ बुने गए हैं जो हमारी व्यक्तिगत पहुंच से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। जब हम स्वीकृति का अभ्यास करते हैं तो हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। अपरिहार्य के खिलाफ लड़ने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हम अपना ध्यान अधिक उत्पादक और संतुष्टिदायक कार्यों में लगा सकते हैं। हम परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, अप्रत्याशित में सुंदरता ढूंढना और नए रास्ते खोजना सीख सकते हैं जो हमें अप्रत्याशित मंजिलों तक ले जा सकते हैं। स्वीकृति हमेशा आसान नहीं होती है और इसके लिए एक निश्चित स्तर की विनम्रता और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और यह पहचानना कि नियंत्रण की हमारी भावना अक्सर एक भ्रम है, लेकिन ऐसा करने पर हम खुद को अनियंत्रित को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास करने के बोझ से मुक्त कर देते हैं और हम खुद को वास्तव में वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति देते हैं। स्वीकृति एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके लिए साहस, लचीलापन और सीखने और अनुकूलन की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, तूफानों को शालीनता से पार करने और अधिक मजबूत होकर उभरने तथा अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने की ताकत खोजने के बारे में है। याद रखें, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं वे अक्सर वही चीजें होती हैं जो हमें आकार देती हैं, जो हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और जो अंततः हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की ओर ले जाती है। स्वीकृति को अपनाने से हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अप्रत्याशित में सुंदरता पा सकते हैं। पार्ट 3, वर्तमान में जियो। हमारे दिमाग में या तो कल क्या होगा इसके बारे में चिंता करने या जो पहले ही हो चुका है उसके बारे में सोचने की अजीब प्रवृत्ति होती है, और इस प्रक्रिया में हम अक्सर वर्तमान क्षण की सुंदरता और समृद्धि को याद करते हैं, एकमात्र समय जिसमें हमारे पास वास्तव में कार्य करने और अपने जीवन को आकार देने की शक्ति होती है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड परिवर्तन है, हमारा जीवन वैसा है जैसा हमारे विचार इसे बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, अतीत और भविष्य केवल मन की रचनाएं हैं और केवल वर्तमान में ही हम वास्तव में अपनी एजेंसी का प्रयोग कर सकते हैं और अपने अनुभव को आकार दे सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप शरद ऋतु के दिन सैर के लिए निकले हैं। जैसे ही आप पेड़ों से घिरे रास्ते पर चलते हैं, आपका मन अचानक भटकने लगता है। शायद आप सप्ताह के अंत में निर्धारित किसी महत्वपूर्ण बैठक के बारे में चिंतित हों या पिछले महीने पूरे किए गए किसी प्रोजेक्ट में हुई गलती के बारे में सोच रहे हों। अब स्टोइक दृष्टिकोण में धीरे धीरे आपका ध्यान वर्तमान क्षण की संवेदनाओं पर पुनः निर्देशित करना शामिल होगा। आप एक गहरी सांस ले सकते हैं, अपने फेफड़ों में ठंडी हवा भरते हुए महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी किस तरह ऊपर की जीवंत पत्तियों से छन कर आती है। आप शाखाओं की सरसराहट या गिरे हुए पत्तों पर आपके कदमों की आवाज सुन सकते हैं। ऐसा करके आप अतीत या भविष्य की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वे अभी भी वही हैं, पृष्ठभूमि में उबल रहे हैं। लेकिन सचेत रूप से अपना ध्यान यहां और अभी पर लाकर आप चिंता और चिंतन के चक्र को बाधित कर रहे हैं जो अक्सर हमारे मानसिक परिदृश्य पर हावी हो सकता है। आंतरिक शांति, लचीलापन और ज्ञान विकसित करने के लिए सचेत उपस्थिति का यह अभ्यास आवश्यक था। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम अतीत के अनावश्यक बोझ और भविष्य के चिंताजनक अनुमानों से छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं। हम हर गुजरते पल के साथ हमारे आसपास मौजूद समृद्धि और सुंदरता के प्रति और अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, और इससे भी अधिक वर्तमान केंद्रित रहकर हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम होते हैं। परिस्थितियों के ज्वार में बह जाने के बजाय हम प्रत्येक स्थिति को स्पष्टता, रचनात्मकता और उद्देश्य की गहरी समझ के साथ देख सकते हैं। पार्ट 4,
ध्यान करें और चिंतन करें। एक पल के लिए विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बवंडर पर विचार करें जो अक्सर हमारे सचेत अनुभव पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे दिमाग बेचैन, हमेशा बदलते परिदृश्य की तरह है, जो लगातार मानसिक बकवास के शोर से घिरे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग अराजकता के बीच आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। यहीं पर ध्यान और चिंतन की स्टोइक प्रथाएं चलन में आती हैं। अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित करने के लिए समर्पित समय निकालकर हम अपने स्वयं के विचार पैटर्न, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अंतर्निहित प्रेरणाओं की गहरी समझ विकसित करना शुरू करते हैं। और ऐसा करने में हम आंतरिक शांति और लचीलेपन की गहन भावना को अनलॉक करने की कुंजी को अनलॉक करते हैं। प्रसिद्ध स्टोइक सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस इन तकनीकों के एक समर्पित अभ्यासकर्ता थे। अपनी व्यक्तिगत पत्रिकाओं में वह अक्सर खुद को अपने आप में सेवानिवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बाहरी दुनिया की उथल पुथल से पीछे हटने और अपने मन के समृद्ध आंतरिक परिदृश्य में गहराई से गोता लगाने के लिए। आत्मनिरीक्षण की इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑरेलियस और अन्य स्टोइक विचारक उल्लेखनीय स्तर की स्पष्टता और वैराग्य प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने आवेग और प्रतिक्रियाशीलता के ज्वार में बहने के बजाय अपने विचारों और भावनाओं को शांत, निष्पक्ष नजर से देखना सीखा। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप अपने आप को किसी प्रियजन के साथ तीखी बहस के बीच में पाते हैं। एक सामान्य प्रतिक्रिया में गुस्से में हमला करना या दोषारोपण और बचाव के चक्र में फंसना शामिल हो सकता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण में एक कदम पीछे हटना, अपनी आंखें बंद करना और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना शामिल होगा। प्रतिबिंब के उस शांत क्षण में आप अपनी भावनात्मक स्थिति के साथ आने वाली शारीरिक संवेदनाओं को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। आपकी छाती में जकड़न, आपके जबड़े का अकड़ना, आपके दिल की तेज धड़कन। आप यह भी जान सकते हैं कि आपका मन किस प्रकार के आलोचनात्मक विचारों और कहानियों को उत्पन्न कर रहा है और ये कैसे आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। इन घटनाओं को केवल वैराग्य और जिज्ञासा की भावना के साथ देखकर आप उन स्वचालित पैटर्न को बाधित करना शुरू कर देते हैं जो अक्सर संघर्ष और पीड़ा का कारण बनते हैं। आप केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया देने की क्षमता हासिल करते हैं, अपने शब्दों और कार्यों को अपने आवेगों की सनक से अपहृत होने के बजाय ज्ञान और करुणा के साथ चुनने के लिए। मेरे मित्र, यही ध्यान और चिंतन की सच्ची शक्ति है। अंदर की ओर मुड़ने का नियमित अभ्यास करके हम अपने मन की कार्य प्रणाली को स्पष्टता और गैर निर्णय के साथ देखने की क्षमता विकसित करते हैं। हम बुद्धिमान और दयालु दर्शकों की तरह बन जाते हैं, अपने आंतरिक जीवन के नाटक को शांति और समता की भावना के साथ देखते हैं। और जैसे जैसे हम समय के साथ इस अभ्यास को गहरा करते हैं, लाभ हमारे जीवन के हर पहलू में फैलने लगते हैं। हम खुद को एक स्थिर, अटूट उपस्थिति के साथ दैनिक अस्तित्व के उतार चढ़ाव से निपटने में बेहतर सक्षम पाते हैं। हम अपने मूल मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं और ऐसे निर्णय लेने में अधिक कुशल हो जाते हैं जो हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान और प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी चेतना की गहराई की खोज करके हम आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी भावना को अनलॉक करना शुरू करते हैं। हमें एहसास है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों या संपत्ति के पीछे भागने से नहीं आती, बल्कि एक समृद्ध और पौष्टिक आंतरिक जीवन की खेती से आती है। सेनेका ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि हम इसका बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और इस बर्बादी से बचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम स्वयं को सचेतनता और आत्मचिंतन की परिवर्तनकारी प्रथाओं के लिए समर्पित कर दें। पाठ 5, विकर्षणों को सीमित करें। आप देखिए, हमारी आधुनिक तेज तर्रार दुनिया में हम अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार उत्तेजनाओं की बौछार कर रहे हैं। हमारे डिजिटल उपकरणों की अंतहीन पिंग और बज से लेकर समाचार और सोशल मीडिया के निरंतर चक्र तक ऐसा महसूस हो सकता है कि हम ध्यान भटकाने वाले समुद्र में डूब रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए स्टोइक्स ने संभवतः निष्क्रिय छापों के प्रति हमारी सहज प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया होगा। बाहरी उत्तेजनाओं के लिए एक स्वचालित, घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रियाएं
जो इतनी आसानी से हमारी योजनाओं को पटरी से उतार सकती हैं और हमारी आंतरिक शांति को बाधित कर सकती हैं। कुंजी अपने आप को अपने इंप्रेशन पर नियंत्रण में रखना है। एपिक्टेटस। अपने स्वयं के विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम उन निष्क्रिय छापों को रोकना सीख सकते हैं, इससे पहले कि वे हमें भटका दें। और यह केवल हमारे डिजिटल उपकरणों के प्रबंधन के बारे में भी नहीं है। कोई भी गतिविधि या प्रतिबद्धता जो हमें हमारी मूल प्राथमिकताओं और मूल्यों से दूर खींचती है, वह व्याकुलता और तनाव का स्रोत हो सकती है। इसमें सामाजिक व्यस्तताओं के प्रति अति प्रतिबद्ध होना, अनावश्यक परियोजनाओं या जिम्मेदारियों को लेना, या बस अपने दिमाग को उन चीजों के बारे में चिंता करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने समय और ध्यान की इन अनावश्यक मांगों को कम करके हम अपने आप को उन चीजों के लिए समर्पित करने के लिए मानसिक और भावनात्मक संसाधनों को मुक्त करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। सार्थक काम, पौष्टिक रिश्ते और गहरा व्यक्तिगत प्रतिबिंब जो हमें बढ़ने और पनपने में मदद कर सकता है। पाठ 6। स्थितियों की निष्पक्षता से व्याख्या करें। घटनाओं और परिस्थितियों की हमारी व्याख्याएं हमारे अनुभव को आकार देने में घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक पल के लिए उस परिदृश्य पर विचार करें जिसका सामना हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी किया होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं और आप एक मित्र या परिचित को देखते हैं जो जानबूझकर आपसे नजरें मिलाने से बचता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि आप तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। वे मुझसे नाराज होंगे, मैंने उन्हें अपमानित करने के लिए कुछ किया होगा, या वे शायद अब मुझे पसंद नहीं करते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है या किन परिस्थितियों के कारण उनका व्यवहार ऐसा हुआ होगा। शायद वे बस विचारों में खोए हुए थे या किसी निजी मामले में व्यस्त थे, या हो सकता है कि उन्होंने आपको उस क्षण देखा ही न हो। धारणा बनाने की इच्छा का विरोध करके और इसके बजाय तटस्थ खुले दिमाग वाले रवैये के साथ स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास करके हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोलते हैं। चिंता, चोट या आक्रोश के चक्र में फंसने के बजाय हम सहानुभूति, जिज्ञासा और दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ देने की इच्छा के साथ मुठभेड़ का सामना कर सकते हैं। यह, मेरे मित्र, वस्तुनिष्ठ व्याख्या के स्टोइक सिद्धांत का सार है। यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर रुकने, निरीक्षण करने और विचार करने के लिए मानसिक अनुशासन विकसित करने के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने व्यक्तिगत चिंतन में इस दृष्टिकोण का एक शक्तिशाली उदाहरण पेश किया। जब अपनी भूमिका में अपरिहार्य असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा, तो वह अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि चीजों को निष्पक्ष रूप से देखें, जैसे वे अपने आप में हैं। उन्होंने माना कि आलोचना करने या निंदा करने के प्रलोभन से बचकर वह संभाव की भावना बनाए रख सकते हैं और रचनात्मक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को स्पष्ट, निष्पक्ष दिमाग से देखना सीखकर हम गहरी समझ, अधिक प्रभावी समस्या समाधान और आंतरिक शांति की गहरी भावना की क्षमता को अनलॉक करते हैं। पाठ 7। अपने जीवन को सरल बनाएं। हम खुद को भौतिकवादी इच्छाओं, सामाजिक दायित्वों और अंतहीन कार्यों की सूची के समुद्र में डूबते हुए पाते हैं, जबकि हर समय संतुष्टि और शांति की गहरी भावना की चाहत रखते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान सरलीकरण की कला में निहित है। जानबूझकर अपने जीवन को आवश्यक चीजों तक सीमित करके हम स्वतंत्रता, स्पष्टता और संतुष्टि की एक ऐसी दुनिया खोलते हैं जो उन लोगों से दूर है जो आधुनिक जीवन शैली से बंधे हुए हैं। अपने जीवन को सरल बनाने का मतलब खुद को वंचित करना या तपस्या में रहना नहीं है। यह वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने और बाकी को छोड़ देने के लिए सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि जितना अधिक हम जमा करते हैं, उतना ही हम अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिबद्धताओं और अपनी अंतहीन गतिविधियों के बोझ से दब जाते हैं। जब हम सादगी अपनाते हैं तो हम खुद को उपभोक्तावाद के बंधनों और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने की निरंतर आवश्यकता से मुक्त कर लेते हैं।
हम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान पुनः प्राप्त करते हैं, जिससे हम उन्हें उन गतिविधियों और रिश्तों की ओर पुनर्निर्देशित कर पाते हैं जो वास्तव में हमारी आत्माओं को पोषण देते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आप हर सुबह उठते हैं, व्यस्त कार्यक्रम की उन्मत्त आपाधापी के साथ नहीं, बल्कि जानबूझकर विकल्पों से भरे दिन की शांतिपूर्ण स्पष्टता के साथ। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर वस्तु का एक उद्देश्य, एक स्थान और एक कहानी हो, एक अभयारण्य जो पल के क्षण भंगुर रुझानों के बजाय आपके मूल्यों और आपके प्रामाणिक स्व को दर्शाता है। यह सरलीकरण की शक्ति है, अनावश्यक को हटाकर आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साहस, अनुशासन और परिचित को जाने देने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा करने पर हम अपने आप को अप्रत्याशित पुरस्कारों की दुनिया के लिए खोल देते हैं। यदि आप अधिक गहराई में जाना चाहते हैं तो इस चैनल की सदस्यता अवश्य लें, जहां हम स्टोइक्स और अन्य महान विचारकों के ज्ञान को उजागर करना जारी रखेंगे, जिसका लक्ष्य आपको अधिक पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। उदासीन प्रेरित जीवन।